गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गिरधारी लाल मीना। हम देख रहे थे उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले घटक। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि उपभोक्ता व्यवहार को कौन कौन से घटक प्रभावित करते हैं। इनमें हमने विस्तार से जाना व्यक्तिगत घटकों के बारे में। आज हम जानेंगे आर्थिक घटक। उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले घटकों में आर्थिक घटक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आर्थिक का मतलब है आय या वित्त से मतलब है। कोई भी निर्णय हो वो हमेशा अपनी आय या अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर लिया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि आपके पास जितने पैसे होंगे उसी के अकॉर्डिंग आप अपना क्रय व्यवहार करेंगे। आवश्यकता से अधिक या हमारे पास जितने पैसे हैं उससे अधिक हम वस्तुएं क्रय नहीं करते, या अधिक हम ऋण लेकर के वस्तुएं क्रय नहीं करते। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें परेशानी होती है। ये इसलिए हम मानते हैं कि एक जो उपभोक्ता है उसको आर्थिक घटक बहुत प्रभावित करता है। वस्तुओं के क्रय विक्रय में आर्थिक घटक का बहुत ज़्यादा प्रभाव कैसे होता है कि आपने देखा होगा कि पहले क्या था कि व्यक्ति के पास आय के सोर्स जो थे उनसे वो अपनी पूंजी जमा नहीं कर पाता था। तो जैसे मान लो कि किसी को कोई वाहन खरीदना है या फोर व्हीलर खरीदना है तो वो काफ़ी इंतज़ार करता था, बहुत कम लोग खरीद पाते थे। लेकिन जैसे ही बैंकों ने अध्ययन किया कि क्या कारण है कि कम हो रहा है, और उन्होंने ऋण पर या लोन पर या फाइनेंस पर, एक ही बात है, इन पर जब वाहन देना शुरू किया तो देखा कि अचानक से बहुत ज़्यादा विक्रय बढ़ गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से जो उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाला है वो है आर्थिक घटक, कि उनको एक साथ आय प्राप्त हो गई या उनको ऋण प्राप्त हो गया जिससे वो वस्तुएं क्रय कर रहे हैं और उसे किश्तों में भुगतान कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है आय। कोई भी उपभोक्ता अपनी आय के अनुसार ही क्रय निर्णय लेता है, अतः आर्थिक घटकों में आय का महत्वपूर्ण स्थान है। आय को हम यहाँ अलग अलग श्रेणी में विभाजित करते हैं: व्यक्तिगत आय, पारिवारिक आय और भावी आय की संभावना। व्यक्तिगत से आशय है स्वयं की आय से, पारिवारिक आय से आशय है संयुक्त रूप से परिवार के सभी सदस्यों से, कि वो सब कितने क्रय शक्ति है उनकी, या सबकी आय से वो क्या क्रय कर सकते हैं, ये उनके निर्णय को प्रभावित करता है। या भावी आय की संभावना। भावी से तात्पर्य है कि उनको लगता हो कि मेरा इंक्रीमेंट होने वाला है या प्रमोशन होने वाला है या मुझे कहीं से एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त होने वाली है। ये भी एक उपभोक्ता के व्यवहार को, क्रय व्यवहार को प्रभावित करने वाला घटक है। नेक्स्ट है साख सुविधाएं। जैसा अभी हमने चर्चा की थी, साख का मतलब कि हमें कितना ऋण मिल पाता है। यदि उपभोक्ता को साख सुविधाएं उपलब्ध है, अर्थात उपभोक्ता उधार या क्रय पद्धति उपलब्ध हो जाती है, तो उपभोक्ता उस उत्पाद को क्रय के लिए सकारात्मक रूप अपना लेता है। इसके विपरीत यदि साख सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं तो उपभोक्ता अपने साधनों की ओर देखकर ही क्रय निर्णय लेता है। नेक्स्ट है तरल संपत्तियां। तरल संपत्तियों से आशय ऐसी संपत्तियों से लिया जाता है जो बहुत शीघ्र नकद में परिवर्तित हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल शेयर, ऋण पत्र, बैंकों में जमा राशि। तरल संपत्तियां क्रेता के व्यवहार को पॉजिटिवली प्रभावित करती है क्योंकि क्रेता इनके आधार पर तुरंत क्रय निर्णय ले सकता है। अगर किसी व्यक्ति के पास तरल का मतलब है कि जब वस्तु क्रय करने से पहले उपभोक्ता के पास तरल के रूप में धनराशि है तो वो निर्णय शीघ्र ले पाएगा। और यदि उसे तरल धनराशि की व्यवस्था करनी होगी या साख के रूप में करनी होगी तो उसके निर्णय को एक अलग प्रकार से वो अपना निर्णय लेगा, या उसके निर्णय इस चीज़ से प्रभावित होंगे। नेक्स्ट है मूल्य स्तर। बाजार में वस्तुओं का मूल्य स्तर भी क्रेता के व्यवहार को प्रभावित करता है। वस्तुओं का मूल्य अधिक होने पर उपभोक्ता कम मात्रा में वस्तु क्रय करता है या क्रय निर्णय को कुछ समय के लिए टाल देता है। इसके विपरीत स्थिति में जब मूल्य स्तर में कमी आती है तो क्रेता तुरंत क्रय निर्णय लेता है तथा अधिक मात्रा में उत्पाद का क्रय कर सकता है। यहाँ जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं गोल्ड का, कि जब सोना थोड़ा सस्ता होता है तो लोग आवश्यकता नहीं होने पर भी ज्वेलरी या गोल्ड खरीद कर रख लेते हैं, और जब महंगा होता है
तो वो अपने उस डिसीज़न को, क्रय करने के निर्णय को कुछ समय के लिए टाल देते हैं कि जब सस्ता होगा तब हम ले लेंगे। नेक्स्ट जो घटक है वो है सामाजिक घटक। सामाजिक घटक उपभोक्ता की क्रय जो व्यवहार है उसे बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इसमें है पहला परिवार। परिवार में अनेक सदस्य होते हैं, उनमें प्रत्येक सदस्य का क्रय निर्णय अलग होता है तथा परिवार के एक सदस्य का क्रय निर्णय दूसरे सदस्य के क्रय निर्णय को प्रभावित करता है। परिवार के अनेक सदस्य क्रय भूमिकाओं में होते हैं, जैसे माता पिता, पुत्र पुत्री, पति पत्नी आदि भूमिकाएं। इनका क्रय निर्णय इनकी अपनी भूमिकाओं के अनुरूप या अनुसार प्रभावित होता है। इसके अतिरिक्त परिवार के सदस्यों की आयु, उनकी जीवन चक्र अवस्था भी क्रय निर्णय को प्रभावित करती है। बचपन में परिवार के सदस्य बड़ों द्वारा अपनाई गई क्रय निर्णय व्यवस्था से प्रभावित होते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चे भी अपनी पसंद, आवश्यकता और रुचि बताकर बड़ों के क्रय व्यवहार को प्रभावित कर देते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि परिवार का वातावरण क्रय व्यवहार को प्रभावित करता है। देखिए, इसे ऐसे समझिए कि जब हम, जैसे मान लो कि कोई आप कार खरीदना चाहते हैं, अगर आपका छोटा परिवार है या केवल पति पत्नी हैं, तो वो कार खरीदने का निर्णय आसानी से ले पाते हैं कि उन्हें किस प्रकार की कार चाहिए। परंतु यदि उनका संयुक्त परिवार है तो वो कार खरीदते समय उनका निर्णय प्रभावित होता है। सभी सदस्य ये चाहते हैं कि ऐसी कार हो जिसमें हम सब बैठ पाएँ, या वो ये चाहते हैं कि एक अच्छी कार हो। बच्चे अपनी पसंद अलग बताते हैं। तो ऐसे समय पर परिवार में निर्णय लेते समय सभी की इच्छाओं को ध्यान में रख करके या सभी की बातों से वो क्रय व्यवहार प्रभावित होता है। दूसरा है सामाजिक घटक में संपर्क समूह। संपर्क समूह से तात्पर्य है कि आप वस्तु क्रय करने से पहले कहाँ कहाँ, किन किन लोगों से उसके बारे में चर्चा करते हैं या जानकारी प्राप्त करते हैं। उपभोक्ता सिर्फ अपने परिवार के संपर्क में ही नहीं आता है, उसके बहुत सारे अलग अलग समूह होते हैं, जैसे मित्रों में, रिश्तेदारों में, ऑफिस में या किसी सामाजिक संस्था में, क्लब में। यहाँ हर जगह उसका निर्णय या निर्णय व्यवहार जो है वो प्रभावित होता है। कभी कभी क्या होता है, लोग देखा देखी में या एक दूसरे से होड़ कर वस्तुएं क्रय कर लेते हैं। अतः जो मार्केटर होता है वह संपर्क समूह का भी ध्यानपूर्वक उसको अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि ये संपर्क समूह उपभोक्ता के क्रय निर्णय को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है प्रभावित करने वाले व्यक्ति। कुछ लोग हमेशा दूसरे लोगों के निर्णय को प्रभावित करने की स्थिति में होते हैं, या दूसरे शब्दों में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी राय क्रेता या उपभोक्ता के लिए महत्व रखती है। एक व्यक्ति जिससे प्रभावित होता है उसकी रुचि, पसंद, नापसंद को अपना लेता है और उसी के अनुसार क्रय निर्णय लेना पसंद करता है। यहाँ प्रभावित होने का मतलब है कि मान लो कि मैं किसी व्यक्ति को या मैं कोई वस्तु क्रय करने से पहले मैं किसी को रोल मॉडल मानता हूँ कि मुझे वैसा होना चाहिए, मुझे उसका जैसा लाइफ स्टाइल चाहिए, या मुझे किसी मेरे मित्र के जैसे लाइफ स्टाइल चाहिए, मुझे उसके अनुसार रहना है, या मेरा जो लाइफ स्टाइल है किसी व्यक्ति विशेष से प्रभावित है, तो मेरे सारे निर्णय भी उससे प्रभावित होंगे और मैं अपने आप को उसका जैसा या उसके पसंद होने जैसा बनने का प्रयास करूँगा। सामाजिक वर्ग। प्रत्येक व्यक्ति का सामाजिक वर्ग, उसका जातीय वर्ग क्रय व्यवहार को प्रभावित करता है। समाज के प्रत्येक वर्ग का रहन सहन, खान पान दूसरे वर्ग के लोगों से अलग होता है। उपभोक्ता अपने समाज के बनाए रीति रिवाजों के अनुसार खर्च करता है या क्रय व्यवहार करता है। इससे स्पष्ट है कि लोगों का सामाजिक वर्ग एवं जातीय वर्ग उसके क्रय व्यवहार को प्रभावित करता है। जैसे हम जो देखते हैं कि कुछ वस्तुएं या कुछ कपड़े भी हमारे समाज कपड़े क्रय करते समय, शादियों के लिए क्रय करते समय, दूल्हा दुल्हन के लिए क्रय करते समय उनकी रिवाज, परंपराएं, सामाजिक, जाति, वर्ग, ये सब चीज़ें क्रय व्यवहार को या निर्णय को बहुत प्रभावित करती है। इसके बाद नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक घटक, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।